Hello students, good evening. This is Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel KC Biozone और @Sonia Kaushik Biology Expert। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे PCR पॉलीमरेज शेल रिएक्शन। क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PCR है क्या। PCR की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट इज अ DNA एम्प्लीफिकेशन टेक्निक जिसमें DNA के स्ट्रैंड्स का नंबर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, कैसी टेक्निक है? DNA एम्प्लीफिकेशन technique, and this technique was given by Carey Mullis in 1983। 1983 में किसने दी थी? कैरी मुलिस ने दी थी। एम्प्लीफिकेशन का मतलब नंबर ऑफ कॉपीज डीएनए की बढ़ जाएंगी, लेकिन इसकी एक साइज लिमिट है। 14 से 15 केबी डीएनए को 14 से 15 केबी के डीएनए फ्रैगमेंट को ही ये एम्प्लीफाई कर सकती है। ठीक है, साइज कितना होना चाहिए डीएनए फ्रैगमेंट का? 14 टू 15 केबी। वहीं अगर हम जीन क्लोनिंग की बात करें तो वहाँ 300 केबी तक के बड़े जीन्स को भी हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं। सो दैट इज द ड्रॉबैक है। लेकिन देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स। सो इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। इसमें 3 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, 3 स्टेप्स हैं एंड द स्टेप्स आर डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या होगा? डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन अप हो जाएंगे, डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन अप हो जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर रहेगा यहाँ लगभग 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए 2 डीएनए के स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और ये 2 डीएनए स्ट्रैंड ओपन अप हो जाएंगे। दैट्स द डीनेचुरेशन। एनीलिंग में क्या होगा? एनीलिंग में टेम्परेचर लगभग 55 डिग्री सेल्सियस रहेगा और यहाँ पर प्राइमर बाइंडिंग होगा। प्राइमर आरएनए के छोटे पार्ट्स आप कह लीजिए, आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जहाँ से पॉलीमरेज अपना नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। तो प्राइमर सिंथेसिस इसमें होगा और यू कैन से प्राइमर बाइंडिंग आप कह सकते हैं, प्राइमर बाइंडिंग। ठीक है, तो एक प्राइमर आगे लग जाएगा, एक पीछे, तो फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। फिर उसके बाद अब प्राइमर जहाँ से बाइंड किया वहाँ से नया स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, वहाँ क्या बन जाएगा? नया स्ट्रैंड। So new strand will always synthesize in the direction of 5' to 3'। पॉलीमरेज इसी डायरेक्शन में काम करता है। So यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बनाएगा, लेकिन अभी टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे 90, यहाँ पर 55 और लास्ट टाइम जब डीएनए स्ट्रैंड नए बने हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब इतने टेम्परेचर, वेरिएबल टेम्परेचर पर, इतने हाई टेम्परेचर जो हमारे नॉर्मल एंजाइम है दैट आर नॉट गोइंग टू वर्क। सो यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम यूज हुआ, बहुत क्वेश्चन नीट में यहाँ से आते हैं। स्पेशल एंजाइम यूज हुआ टैग पॉलीमरेज। स्टूडेंट्स, टैग पॉलीमरेज, टैग क्या है? T फॉर थर्मस और A का मतलब है यहाँ एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पर हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है, तो ये हाई टेम्परेचर पर भी इसके एंजाइम काम करेंगे। सो अब थर्मस एक्वेटिकस ने नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दिया। सो ऐसे आप इस PCR मशीन को आप सेट कर सकते हैं 30 साइकिल, 50 साइकिल या सो ऑन, जितने भी, तो आपके पास मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगी। जब हमें फोरेंसिक साइंस की अगर हम बात करें या क्रिमिनल केसेस को जब हमें सॉल्व करना होता है, जल्दी से वी नीड द कॉपीज ऑफ डीएनए, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए सैंपल्स, तो उस केस में हम PCR को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे डीएनए फ्रैगमेंट 14 से 15 केबी के फ्रैगमेंट्स के मल्टीपल कॉपीज बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। सो अगर इसके एडवांटेज की बात करें, सो दैट वी कैन मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डीएनए फ्रैगमेंट इन अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। बट अगर वहीं हम इसके ड्रॉबैक की बात करें, सो देर इज अ साइज लिमिट ऑफ 14 टू 15 केबी। दैट्स वाई सम टाइम द क्वेश्चन आज की जब इसमें PCR में इतना कम समय लगता है, उसके बाद भी हम जीन क्लोनिंग को क्यों यूज़ करते हैं? तो दैट इज़ द रीज़न कि जीन क्लोनिंग इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, टीडियस प्रोसेस भी है, बट वहाँ हम बड़े साइज के 300 केबी और उससे बड़े ह्यूमन जो जीन्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, तो उनको भी हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं यहाँ छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स को। सो दोनों ही टेक्निक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ ऑल अबाउट PCR।